मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो हर रोज़ हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करता है ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को मिलकर सीखने वाले हो सके। नाजरीन, आज भी हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ख़ास उन्वान पर डिस्कस करेंगे जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान स्पीकर जनाब पादरी शफीक कमल साहब। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर, जफ़र इकबाल साहब की पोस्ट है जिसका उन्वान है कि क्या यहूद बेवकूफ़ थे, जिसमें वो लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है उनका, अगर आपका मुकद्दस सहीफ़ा इस बात की गवाही देता है कि एक शख्स बर्पा होगा और उसके मार खाने से लोग शिफा पाएंगे और उसके मसलूब होने पर निजात मिलेगी, तो क्या सभी लोग उसकी आमद के मुश्ताक होंगे? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, सवाल की हद तक तो ये बड़ा ही सिंपल लगता है। ये वही बात है कि आप ग्राउंड रियलिटी को देखते नहीं हैं और घर में बैठे अपनी बैठक में बैठ के सवाल बना लेते हैं और बैठक में बैठ के उसका जवाब जब आप दे देते हैं तो ये बड़ा सिंपल लगता है आपको। अगर आपने सब कुछ बैठक में बैठ के ही करना था तो आप तो जहाज़ भी चला सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं, हत्ता कि अपनी बैठक में बैठकर ख्याल ही ख्याल में आप एटम बम भी चला सकते हैं, आप अमेरिका को तबाह कर सकते हैं, आप रशिया के साथ भी जंग छेड़ सकते हैं। आपने अपनी बैठक में बैठे ना, दरवाज़ा बंद है, ना किसी ने आना ना जाना, तो जो मर्जी सोचते जाएं, कौन आपको मना करता है। तो जफ़र साहब का ये जो सवाल है ये बिल्कुल इसी किस्म का सवाल है कि दरवाज़ा बंद किया होगा, ना कोई आ रहा ना जा रहा, तो जो मर्जी कह दे। ये जो उन्होंने सवाल किया है ये उनको अंदाज़ा नहीं है कि मसीह यस्सु के मुतल्लक जो पेशगोइयाँ थी वो सदियों पहले थी। बिल्कुल, 1 सदी का गैप नहीं है, 10 साल का गैप नहीं है, 100 साल का गैप नहीं है, सदियों का गैप है। ठीक है ना। और सदियों बाद जो सिचुएशन बनती है वो कितनी के किसी को याद होती है और कितनी के उसके ऊपर गिरफ्त होती है, यही देखना। अब अगर आप बात कहते हैं कि जी सहाइफ में जिक्र था, बिल्कुल जिक्र था, यहाँ तक तो ठीक है बात कि सहाइफ में जिक्र था। खसूसी तौर पर अगर हम बात करें यसाया 53 की तो वाक़ई उसमें निजात की मुकम्मल कहानी और सलीबी वाक़े की मुकम्मल अक्कासी मौजूद है। ये बात आपकी ठीक है। और ओल्ड टेस्टामेंट की दीगर किताबों में कमो बेश 430 पेशगोइयाँ मसीह यीशु के मुतल्लिक़ है। मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ ज़बूर 22 का मुताला करें तो उसमें 16 पेशगोइयाँ हैं जो सलीब पे मुंतबिक होती है। सिर्फ एक ज़बूर की बात कर रहा हूँ, अभी तो ओल्ड टेस्टामेंट भरा पड़ा। तो ये बात तो ठीक है कि पेशगोइयाँ है, वो उसके इंतज़ार में भी थे। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ कि जब मजूसी आते हैं हेरोदीस के पास और वो कहते हैं कि आपके मुल्क में एक बादशाह पैदा हुआ, जो ये बात सही थी, ये सब कुछ पहले से एक्सपेक्टेड था। तो हेरोदीस ने यहूदी उलमा को बुलाया कि भाई बताओ ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी मुकद्दस किताबें खोल के बताया कि हाँ ये पॉसिबल है और है, ऐसी बात है। इसी तरह पतरस के ख़त में लिखा है कि फरिश्तेगान भी इस बात के मुंतज़र थे, अंबिया इकराम भी इसका के मुंतज़र थे कि वो निजात का काम कैसे होगा। मतलब उनको आइडिया था, लेकिन एग्जैक्टली वो जब उसका काम होगा, प्रैक्टिकली जब कुछ रूनमा होगा तो वो कैसे होगा उसके वो मुंतज़र थे। तो ये बात ठीक है कि वो मसीह का इंतज़ार कर रहे थे और शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब मसीहा आए तो उनको तो चाहिए था कि उसके आगे रेड कारपेट बचाते, और किसी हद तक ऐसा हुआ भी। जब यरूशलेम में मसीह का दाखिला हुआ तो उन्होंने जुलूस निकाला, जलसा किया और मतलब जुलूस में नारे लगाए और रेड कारपेट बिछा, वो कपड़े बिछा रहे थे और खजूर की डालियाँ हिला रहे थे। तो ये उसका वार्म वेलकम था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहा। तो ठीक है, आपका सवाल ये है कि उनको शिद्दत से इंतज़ार था तो उसको वेलकम करना चाहिए, तो उन्होंने वेलकम किया, शिद्दत से इंतज़ार किया। लेकिन फिर मसीह की मुखालफत भी ज़ोरों पर थी और यही बात ज़फ़र साहब को पिंच कर रही है कि ये वजह क्या। अब ज़फ़र साहब चूँकि उस दौर के नहीं हैं,
उस वाक़े को भी 2000 साल गुजर चुके हैं। और हम ये समझते हैं कि जब हम सेमिनरी करते हैं तो हमें न्यू टेस्टामेंट बैकग्राउंड भी पढ़ाया जाता है। तो ज़फ़र साहब ने तो वो नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उनको कोई आइडिया ही नहीं है। और मुसलमान यही काम करते हैं, जब वो उनको आइडिया नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं, गलत तशरीहात करते हैं। अब आपको जो चीज़ परेशान कर रही है कि मसीह का इंतज़ार करना चाहिए था, उसको वेलकम करना चाहिए था, तो उसकी मुखालफत की, उस पर तनकीद की। हाँ, ये बात चले मैं बयान करता। सबसे पहली बात जो है ना कि यहूदियों का जो कन्फ्यूजन था, जो परेशानी थी, वो थी कि वो 3 शख्सियात का इंतज़ार कर रहे थे, एक का नहीं। सही। वो सोचते थे कि मसीह भी आएगा, ठीक है, और वो सोचते थे कि एक झूठा नबी भी आ सकता है किसी वक्त, और वो सोचते थे कि एलिया भी आएगा। अब बात ये है कि अगर एलिया आ गया और उन्होंने समझ लिया कि ये मसीहा है, गड़बड़ होगी, या अगर मसीहा आ गया तो उन्होंने समझ लिया कि ये एलिया है, फिर भी गड़बड़ होगी। और अगर वो झूठा नबी आ गया और उन्होंने समझ लिया ये मसीह है, तो ये तो इंतहा की गड़बड़ होगी। इसलिए उनकी ये ड्यूटी भी थी कि कोई भी शख्स किसी भी नाम से आता है और दावा करता है तो उसको चेक किया जाए। इसलिए जगह ब जगह आपको नज़र आएगा कि वो मसीह को चेक कर रहे थे। मतलब ईद तजदीद के दिन उन्होंने एक ग्रुप आ गया और मसीह यीशु से पूछा कि तू कब तक हमें डावाडोल रखेगा, क्लियर बता के आप कौन हो, क्या आप मसीह हो। और फिर आपने ये देखा कि उन्होंने यूहन्ना से भी ये 3 सवाल पूछे थे, क्या तू मसीह है, क्या तू एलिया है, क्या तू वो नबी है। तो ये सवाल क्यों पूछते थे? और मसीह यीशु से पूछ रहे थे आने वाला तू ही है, या हम किसी और की राह देखें, ये भी पूछा। ये सारे सवालात, ये सारा सिनेरियो इस बात को जाहिर करता है कि दे वर इन कन्फ्यूजन, कि वो कन्फ्यूजन थे। मैं कहता हूँ कि हम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं और हमें ये भी जोम है कि हमें बाइबल बड़ी आती है, लेकिन अगर आज से 2000 साल पहले हम यहूदियों की जगह पे होते तो हम भी वही हरकतें करते जो वो कर रहे थे। हमने भी मसीह से सवाल पूछने थे, हमने भी एतराज़ करना था कि आपने सब्बत को क्यों तोड़ दिया। यही सवाल हमने करने थे, और जो यूहन्ना से 3 सवाल पूछे, यही 3 सवाल हमने भी करने थे। तो इसलिए उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर हो क्या रहा था। तो ये मैंने बताया कि 3 शख्सियात के आने की वजह से कन्फ्यूजन था, और वो मेक श्योर कर रहे थे कि हम सही से पहचाने कि ये कौन है। पहला तो मसला ये था। अब दूसरा मसला कि मसीह यीशु से मोहब्बत करनी चाहिए थी, उसको वेलकम करना चाहिए था, उसके गले में नोटों के हार डालने चाहिए, जैसे भी उस वक्त का कल्चर था वो करते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? 8 और रीजंस हैं जिनकी वजह से अगेन दे वर कंफ्यूज्ड। अब वो सुनने क्या। नंबर 1 कि यहूदी इस सदियों के तजर्बात से ये सीखा था कि हमने जंग करनी है, हमने तशद्दुद करना, हमने गैर कौमों को मारना, हमने गैर कौमों से बदले लेने हैं, और ख़ुसूसी तौर पर यूनानियों और रूमियों से तो बदला लेना है। और अभी रूमी काबज़ थे, तो उनकी कई तंजीमें थी जो उनको लूटती भी थी, कत्ल व गारत भी करती थी, और यहूदियों को मना करते थे कि आपने इस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देने, ये काबज़ ग्रुप है। ये जो बराबा है जी, तो बराबा भी बगावत के जुर्म में कैद था, क्योंकि वो भी उनकी जड़ें खोखली करता था, कत्ल व गारत करता था, डाके मारता था, और भी कई ग्रुप थे। तो ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा, ऐसे दौर के अंदर एक शख्स आता है और वो जाहिर ये करता है कि वो यहूदी है, यहूदी रस्म व रवाज से वो गुजरा और यहूदियों के साथ अटैच है, लेकिन अदम तशद्दुद नहीं कर रहा। उसको तो ख़ुसूसी तौर पर रूमियों के लिए तो उसको तो ये मिजाज रखना चाहिए था कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये उनको कह रहा था कि तुम्हारे को एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेंक दो, दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो यहूदियों ने सोचा ये बंदा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो इस इंतज़ार में थे कि जब मसीहा आएगा तो वो दाऊद और सुलेमान का सुनहरी दौर कायम करेगा और हमारा तूती बोलेगा दुनिया के अंदर, हमारा रूब और दबदबा हो जाएगा। तो जब मसीह आया तो मसीह को तो इस तरह गिरफ्तार करके ले गए जिस तरह
भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने खामोश रहती। तो यहूदियों को ये बात पसंद नहीं आई। यहूदी ऐसा बंदा चाहते थे कि जो बंदे मारे, गंडासा उसके पास हो, गर्दनें उतारे, खड़ाक करे। वो मसीह तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था। पहली बात तो ये पहला इख्तलाफ था कि ये बंदा हमारे मजाज का नहीं है, ये माफ़ी की तालीम देता है। आज 2000 साल हो गए ना मसीह की तालीमात से लोग वाकिफ़ हैं जी। तो आज अगर आप माफ़ी की तालीम दें तो लोग समझते हैं, लेकिन उस दौर में जब उन्होंने सीखा ये हो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो वो कहाँ मानेंगे इस बात को। दूसरी बात कि यहूदी गैर कौमों से नफ़रत करते थे, उनसे मेल मिलाप नहीं करते थे। मसीह उनके साथ हाथ भी मिला लेते थे, उनके साथ मेल मिलाप भी था, उनसे बातचीत भी करते थे। ठीक है, तो ये भी यहूदियों को पसंद नहीं था। अब ये दो वजूहत होगी कि वो मसीह के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तीसरी वजह कि मसीह खुदाई दावे कर रहा था। अब बात बहुत लंबी हो जाएगी, हम टॉपिक से हट ना जाए कि खुदा क्यों इंसान बनकर ज़मीन में आया। इसकी भी तशरीहात या वाक़यात या पेशगोइयाँ ओल्ड टेस्टामेंट में मुंदरज हैं। तो अब मसीह जब खुदाई दावे करता तो यहूदी ये बात समझने से कासर है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये यूसुफ का बेटा है, इसकी बहनों की इधर शादी हुई है वगैरह वगैरह, इतना ही रेफरेंस था। इसलिए जब मसीह यीशु ने कहा कि पेशतर इससे कि अब्राहम था मैं हूँ, तो उन्होंने पत्थर उठा लिए थे कि ये खुदाई दावा कर रहा। तो खुदाई दावा तो एक नहीं कर रहा था, उसने तो 13 दावे कर रखे थे। तो इस वजह से भी खिलाफ थे। तो आपको पता कि कोई भी मज़हब हो, उसमें कोई शख्स अगर खुदाई दावा करता तो लोग उसको संसार करने की, कत्ल करने की, सूली चढ़ाने की कोशिश करते। तो ये 3 वजह। चौथी वजह ये थी कि मसीह यहूदियों की सरजनिश करता था। कहता था तुम सफ़ेदी फिरी कब्रे हो, सांप के बच्चों। और इस किस्म की बातें यूहन्ना ने भी की, सख्त बातें, और मसीह यीशु भी उनके साथ सख्त बातें करता था। तो ये बात भी उनको पसंद नहीं थी। वो तो अपने आप को शरा के आलम और तुर्रम खान समझते थे कि हम तो बड़े आलम हैं वगैरह वगैरह। फिर मसीह यीशु एक और काम करते थे कि गैर कौमों से ना सिर्फ राह रस्म बढ़ा रहे थे, बल्कि अगर कहीं किसी शख्स में ईमान की रमक भी नज़र आई तो उसके ईमान की कंपैरिजन के साथ तारीफ़ करते थे। अगर सिर्फ ये कह देते कि तेरा ईमान बहुत बड़ा काफ़ी था, वो साथ ये कहते थे कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। तो ये सारी बातें लोगों को मजबूर कर रही थी या इस तरफ लेके जा रही थी कि वो मसीह के सामने आके खड़े हो जाए, और वो खड़े हो गए। एक और बात कि यहूदी लिटरेचर की मसीह यीशु ने मुखालफत की। अब यहूदियों ने काम क्या किया था, उन्होंने असल ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़कर, उन सहाइफ को छोड़कर इसकी अमदादी कुतुब बना रखी थी। तो उनको मानते थे, ज़्यादातर अपना कारोबार, अपना काम, अपने मामलात इन किताबों से चलाते थे। तो मसीह यीशु ने कहा कि ये साया ने तुम्हारे बारे में ठीक कहा कि ये लोग बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो आप लोग अपनी रवायतों से खुदा के हुक्मों को टाल देते हो। और ये बात भी उनको पसंद नहीं आई थी। इसलिए ज़ाहिर है कि वो इनके मसीह यीशु के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। एक और बात कि मसीह यीशु गुनहगारों के साथ मिलते थे। अब यहूदी तो इतने कट्टर थे, वो तो गुनहगारों को गुनाहगार ही समझते थे और अछूत समझते थे। यहूदियों का एक फ़िरका ऐसा भी था जिन्होंने कहा हमने दुनिया में नहीं रहना, इनसे हम मेल जोल नहीं रख सकते, हम जाके किसी वैली में रहना शुरू कर देंगे, और वो वैली में चले गए थे। और इसी तरह बाद में प्यूरिटन का फ़िरका क्रिश्चियंस के अंदर भी पैदा हो गया। ये जो अमरीकी जिन्होंने जाके अमेरिका आबाद किया था, ये इंग्लैंड के प्यूरिटन्स थे कि हम इस दुनिया में नहीं रह सकते, हमें अलग थलग रहना चाहिए, हम पाक लोग हैं। तो यहूदियों में भी ऐसा था। अब वो लोग जब देखते थे कि मसीह गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है तो इस पे वो तनकीद करते थे कि ये शख्स नबी नहीं है। अगर नबी होता है, इसको पता होता है इस औरत का करैक्टर क्या है, ये गुनाहगारी उनके साथ बैठता। हालांकि मसीह यीशु ने बड़ा मौसर जवाब दिया कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं, तबीब की ज़रूरत तो बीमारों को, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। सही।
यहूदियों का तरीके मनादी रद्द कर दिया। अब पहली बात कि वो मनादी के हक में नहीं थे, वो करते नहीं थे। और फिर जब असीरी से वापस आए हैं तो उन्होंने थोड़ा मनादी करना शुरू की जी। तो जो कन्वर्ट्स हुए तो उसको भी मसीह यीशु ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मनादी करते हो और दूसरों को, गैर कौमों को कन्वर्ट करने के लिए, नौमरीद बनाने के लिए खुशकी और तरीका दौरा करते हो, और जब उनको नौमरीद बना लेते हो तो दरअसल अपने से दुगना जहन्नम का सजावार बना देते हो। यानी उसके इस काम को भी रद्द कर दिया। तो आपको ये तवक्को है कि वो मसीह यीशु की बड़ी तारीफ़ करेंगे, हाँ अब ठीक है, फिर भी आप ठीक है। तो वो इंसान ही थे और फिर इतनी गहरी बातें समझने से वो कासर थे। फिर ये सब तो हुआ, मैंने 8 चीज़ें बताई हैं जिनकी वजह से ये यहूदी मसीह के ख़िलाफ़ हो गए थे। और आपको सिनेरियो फ़र्क नज़र आता है जिसको ज़फ़र साहब ने समझने की कोशिश की है, वो समझ नहीं सके। वो तो ये कहते हैं जब ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है तो फिर इनको फ़ौरन उसको मान लेना चाहिए था। वो ठीक है, मान लेना चाहिए था, वो मानने की कोशिश ही कर रहे थे। लेकिन ये जो 8 चीज़ें मैंने बताई हैं, इंसान होते हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी तेज़ नहीं थी कि उनको ग्रास्प करके और ख़ुद दयानतदारी और क्या कहते हैं दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते, उन्होंने नहीं किया। लेकिन बाद मसीह के जी उठने के बाद जब मसीहत शुरू हुई है तो वही यहूदी जो इन सारी बातों को समझे और समझने के बाद उनको पता चला कि वाकई ये खुदा और खुदावंद है, तो वो मसीही इसलिए हुए कि उन्होंने सबसे पहली बात अपनी ज़ुबान से जो अदा की वो ये थी कि मसीह यीशु खुदावंद है। और तो फिर बहुत सारे यहूदी क्रिश्चियन हो गए जी। इस सिनेरियो के अंदर यहूदियों ने 3 ख़तरनाक काम कर दिए थे जो उनके कन्फ्यूजन की वजह से हुए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो ब्लंडर्स करता है। तो ये कंफ्यूज थे इसलिए उन्होंने 3 बड़े ब्लंडर किए। नंबर 1, यहूदी या इस्राएली वो कहते हैं कि खुदा के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा सिर्फ यहोवा बादशाह है। लेकिन मसीह यीशु की मुखालफत में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने वहाँ जुलूस की सूरत में ये कहा कि कैसर हमारा बादशाह। ग्रेट ब्लंडर, ये उन्होंने बात दिया। ये बात खुदा किसी तरीके से भी पसंद नहीं कर सकता। दूसरी बात कि उन्होंने कहा मसीह को सलीब दीजिए जी, इसका खून हमारी और हमारी नस्लों की गर्दन पर, और बाद में इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा सन 70 में। तो फिर ये 3 बातें, हाँ फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें मसीह नहीं चाहिए, हमें बराबा चाहिए। पतरस ने अपने पहले खुतबे में इस बात का ऐलान भी किया कि तुमने ज़िंदगी के मालिक को तो कत्ल कर दिया लेकिन अपने लिए बराबा को मांग लिया। तो ये सिचुएशन है जिसके अंदर सिचुएशन, वो जो सिनेरियो है वो बिल्कुल फ़र्क हो गया। यानी बात क्या थी और बात कहाँ से होगी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 2 फोर्सेस दुनिया में काम कर रही थी, एक इब्लीस की कुव्वत, वो भी छोटी कुव्वत, एक इलाही मंसूबा, तो वो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो खुदा के इंतज़ाम में भी था कि मसीह मसलूब सलीबी वाक़े से गुज़र कर हमेशा की ज़िंदगी का बायस बनेगा। तो वो भी अपनी जगह पे तय था, वो तो होना ही था जी। लेकिन हालात और वाक़यात इस किस्म के थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि ज़फ़र साहब या इस जैसे दूसरे मुसलमानों का एकदम से अपनी बैठक के अंदर दरवाजे बंद करके बैठने के बाद इन बातों को समझ लेना इतना आसान नहीं है। तो आई होप कि जिस तरीके से मैंने बयान किया, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि उनके कान खुल जाए और उनकी आंखें भी खुल जाए, तो वो ये चीज़ों को समझ सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि यकीनन लोग ना सिर्फ उसकी आमद के मुश्ताक होंगे बल्कि उसके इन मराहिल से जो जल्द अज जल्द गुजरने के मुंतज़िर भी होंगे, और ये बात हर ख़ास व आम से मख्फी ना होगी क्योंकि इसका ताल्लुक अब्दी ज़िंदगी से है जिससे कोई भी सरफ नज़र नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, तो लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है।
देखे ये तो यहूदियों के ज़ौक़ शौक़ से नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि वो जो मुखालफत करते थे, वो जो सवालात करते थे, वो जो एतराज़ात करते थे, इनका भी एक दरपर्दा मकसद या मतलब ये नज़र आता है कि वो शौक़ ज़ाहिर कर रहे थे, वो दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे थे। तो इसका मतलब वो मुतासर तो थे। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, बट दैट इज़ हाफ ट्रूथ। आप उसको समझने की कोशिश करें कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको नज़र आता। वो मैंने पहले सवाल के जवाब में आपको तफसीलात बताई हैं, थोड़ी सी और बता देता हूँ कि अगर वो जो कुछ पढ़ रहे थे उसको हमारी तरह समझते तो शायद उनको ये परेशानी ना होती। सही। लेकिन वो जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो इस तरीक़ पर कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो कह सके कि खुदा खुद ज़मीन पर आ जाएगा। ये उनके वहम व गुमान में भी नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोचते थे कि एक नबी आएगा, वो एलिया हो, वो ख़ुद मसीह यसू हो, या फिर झूठा नबी आएगा। तो वो इंसान के तरीक़ पर ही सोचते थे कि इंसान ही आएगा। तो इस वजह से उनको मुश्किलात तो दरपेश थी ना। मैंने आपको बताया कि अगर उनकी जगह हम होते तो यही ब्लंडर हम करते। जी। हमारे साथ ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास न्यू टेस्टामेंट है और फिर 2000 साल तफसीरें और मसीहों के चर्च फादर्स के, मसीही उलमा के, काउंसल्स के फ़ैसले मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमें आसानी हो जाती है। देखें, दो बातें हैं जिनको ख़ुसूसी तौर पर समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि कोहे हुरब के दिन उस वाक़े में यहूदियों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, और ये जो खुदा को देखने की ख्वाहिश है ये सिर्फ यहूदियों की नहीं है। खुद मसीह के शागिर्दों ने भी कहा कि हम आपके बाप को, हम यहोवा को, हम खुदा को देखना चाहते हैं। याद है ना, ये उन्होंने ये कहा। तो यहूदियों ने मूसा से भी यही कहा। खुद हज़रत मोहम्मद जब इस दुनिया में थे तो उनके सहाबा या उनके मुखालफीन या जो भी थे वहाँ पर, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया। सूरह बनी इसराइल की 90, 91, 92 आयत अगर आप पढ़े तो उसमें यही लिखा कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, हम जब्राइल को देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे उन्होंने फरमाइशें कर दी थी। तो इलामा इकबाल की शायरी अगर आपने पढ़ी है तो वो भी ये कहता है कि कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लबास मजाज में कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। फिर इलामा इकबाल ही एक और शेर में कहता है कि जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता, कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ खुदा को देखना चाहता हूँ। ठीक है। और भी आप पाकिस्तान में उर्दू पंजाबी इनकी शायरी अगर आप पढ़े तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। तो कोहे हुरब पर जब खुदा इनको नज़र आया तो पहाड़ कांप उठा, धुआं उठ रहा था और उस आवाज़ से लोग डर गए और उन्होंने मूसा से रिक्वेस्ट की कि आइंदा खुदा बराह रास्त हमसे कलाम ना करे, बल्कि आप ही मीडिएटर बनकर बात करो। इस्तिस्ना 18वें बाब में खुदा ने कहा कि ठीक है, कोहे हुरब पे जो आपने दरख्वास्त की थी उस दरख्वास्त के मुताबिक अब मैं एक तरीक़ाकार वज़ा करता हूँ। तो बहुत वाज़े तो नहीं है, लेकिन 3-4 हवाले आप मिक्स करें, उनको पढ़े, मिला के पढ़ें तो बात वाज़े हो जाती है। वहाँ पे खुदा ने कहा कि उस दरख्वास्त के मुताबिक करूँगा और तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा, यानी इंसानी शक्ल में। अब वो खुदा इंसानी शक्ल में आएगा, ये दूसरे पैसेज में क्लियर होता है। यसाया 35 बाब में लिखा है कि मैं खुद आऊँगा, और जब मैं खुद आऊँगा तो उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे गीत सुनेंगे और गूंगे गाएंगे। तो फिर वो इस कंटेक्स्ट के मुताबिक खुदा मुजस्सम होकर ज़मीन पर आ गया था। ये काम इतना मुश्किल था कि यहूदियों की समझ में एकदम आना मुश्किल था। तो इसलिए मुश्किल भी थी, लेकिन मसीहत आफ्टर ऑल शुरू हुई। जब मसीहत शुरू हुई है तो उसकी पहली शर्त यही है, मसीही वही हो सकता है कि जो ये माने कि मुजस्सम होकर जो शख्सियत आई है वो खुदा है।
इसलिए मसीह को खुदावंद मानना बहुत ज़रूरी है। सही। तो इस वजह से आप जो कह रहे हैं कि उनको तो फ़ौरन ही ये काम निपटा देना चाहिए था। अब अगर ये वाली शक मसीह सीक्रेट रख लेता कि मैं खुदा हूँ, तजस्सुम इख्तियार करके आया हूँ, तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसके बगैर आपकी निजात मशकूक हो जाती। बिल्कुल, ये बात। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत खूबसूरती से आपने इन तमाम सवालात के जवाब दिए और मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत मिली और मैंने बहुत कुछ सीखा है आज के इस पूरे प्रोग्राम से। खुदा आपको बरकत दे। इसी के साथ साथ नाज़रीन, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज के पूरे प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ज़रूर अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। जाने से पहले वही एक बात, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें। सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।